आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ। कई लोग मुझे पूछते हैं महाराज, हमारे को तो मेहनत कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा उपाय बताओ कि हम श्रेष्ठ बन जाएं। भारतीय शास्त्र में हम रोज जितनी क्रियाएं करते हैं वो सब, आज एक असरदार उपाय बता रहा हूँ। ऐसा कभी सोचा नहीं होगा आपने जीवन में कि ऐसा उपाय महाराज बताएंगे जिसको हम रोज करते हैं लेकिन सोचा नहीं है। आपको आज एक ऐसा उपाय बताऊंगा, करना कुछ नहीं है लेकिन 100% ग्रह दशाएं सुधरेगी और 105% आप पर कृपा बरसेगी। आपको ये उपाय करने में एक पैसे का खर्चा नहीं, एक मिनट का भी कोई टाइम नहीं लगेगा और हर जगह पर यश, कीर्ति, सुख, समृद्धि मिलेगी। ऐसा उपाय कैसा है महाराज, बता दीजिए, जल्दी बताओ महाराज, हम तो अधीर हो रहे हैं। अरे भाई, मैं देखो अभी संस्कार चैनल में उपाय बता रहा था कि आश्लेषा नक्षत्र में जाने के बाद मंगल ग्रह स्तंभित हो जाते हैं। रोग का उत्पत्ति के कारक, शत्रु के उत्पत्ति के कारक, ऋण उदारी के उत्पत्ति के कारक मंगल है, लेकिन आश्लेषा नक्षत्र में जाने के बाद वहां वो कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए आश्लेषा नक्षत्र में उनका ये रोग उत्पत्ति शक्ति, ऋण उत्पत्ति शक्ति, शत्रु भय उत्पत्ति शक्ति समाप्त हो जाती है। और जो आश्लेषा नक्षत्र का चिन्ह है सांपों का, 2 सांप ऐसे जुड़े हो, वो चिन्ह को इसीलिए मेडिकल काउंसिल भी पूरे वर्ल्ड में यूज करता है। दवाइयों के पर्चियों पर, डॉक्टरों के ऊपर भी वही लगा रहता है जो रोग मुक्ति का ग्रह चिन्ह है, क्योंकि उस चिन्ह का जहां रहना वहां रोग, उदारी, शत्रु नहीं आएगा। मैंने संस्कार चैनल में ये बहुत विस्तार से बताया है। संस्कार चैनल में मार्च 10 तारीख के प्रवचन में, मार्च 11 तारीख के प्रवचन में, मार्च 12 तारीख के प्रवचन में। आज आपको बताऊं क्या, हम भजन में ताली बजाते हैं, ऐसे भजन में ताली बजाते हैं। अपन आरती होती है तो आरती पुजारी करते हैं, हम ताली बजाते हैं, ऐसे ताली बजाते हैं। कथाओं में कथाकार या संत भगवंत। अगला भाग कोल्हापुर महालक्ष्मी महोत्सव की जानकारी के बाद। जय हो मां धनलक्ष्मी, तेरा सदा जय हो भगवती। कई लोग आज इस भारत में धन के अभाव से पीड़ित हैं और वो चाहते हैं कि मेरी बेटी की अच्छी जगह शादी हो, धूमधाम से उसकी शादी करूं, मेरे बेटे को अच्छी जगह पढ़ाऊं। अब मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना हो तो करोड़ों का खर्चा होता है, सीट लेने के लिए कई प्रकार की तकलीफ है। उतना धन पाने सामर्थ्य जिनमें नहीं है वो बड़े दुखी होके मेरे पास आके रोते हैं। मैं भी सोचता हूँ कि इन सब के जिन को अच्छा काम करना, कई लोग बोलते भाई मेरे पास पैसा हो तो महाराज गौशाला बना दूं, अनाथ आश्रम बना दूं, धर्मशाला बना दूं, अच्छे अच्छे काम करूं, मेरा घर खुशहाल हो, मेरे परिवार सुखी हो, मेरे पत्नी बच्चों का न्याय संगत इच्छा तो मैं पूरी कर सकूं। जी तोड़ मेहनत करता हूँ महाराज, लेकिन जो सोचता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इन सबको आशीर्वाद दूं, लेकिन आशीर्वाद किसी विशेष रूप से देना हो तो वो चीज बड़ी सिद्ध होनी चाहिए। ऐसी सिद्ध चीजों को सिद्ध करने के लिए बड़ा खर्चा आता है, लेकिन एक यजमान इतना खर्चा कर पाए, करोड़ों जप हो, लाखों आहुति हो, तभी आज के कलयुग में कोई मूर्ति या यंत्र सिद्ध होने की संभावना है। आप कहीं जाके एक दुकान में मूर्ति खरीद लिए, घर में रख के धूप दीप कर रहे हो तो 5000 वर्ष भी ऐसे धूप दीप करो। आप रोज एक माला फेरोगे, 108 बार भगवान का नाम ले भी लोगे, 100 में 90% तो खाली धूप दीप कर रहे हैं, कोई 108 बार भी भगवान का नाम नहीं लेते। अगर 108 बार भगवान का नाम ले तो भी 1 करोड़ जब पूरे होने में 534 वर्ष लगते हैं, और 534 वर्ष तक उन जिंदा रहे जो उस मूर्ति को सिद्ध करें। इसलिए मैं सोचा मेरा जन्मदिन मार्च 5 को आ रहा है, इस मार्च 5 के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सबको एक उपहार करोड़ों के खर्च में जो हो रहा है उसको मैं एक मूर्ति का पैसा लेके सबको दे दूं। मेरे ये भावना हुई कि करोड़ों का खर्च में यजमानों को पकड़ के कर लो, क्योंकि एक आदमी कब करोड़ों का खर्च करेगा, 1 करोड़ जाप कराएगा, 1 लाख श्री सूक्त का पाठ कराएगा, 10 लाख हवन की आहुति करेगा, उसके बाद मूर्ति प्राप्त करेगा। वो अकेले से संभव नहीं है, क्योंकि उसमें कम से कम 20 करोड़ का खर्च लगेगा। अगर 20 करोड़ खर्च करने की ताकत हो तो वो मूर्ति क्यों लेगा? मूर्ति वो लेता है कि नहीं मेरे घर माँ आए तो कुछ मेरा घर का कल्याण हो। जिसके पास 20 करोड़ खर्चने की ताकत, तो उसके घर में पहले से ही लक्ष्मी है, उसको और एक लक्ष्मी लेने की क्या जरूरत है?
आपके लिए कोल्हापुर में 26 फरवरी से मार्च 5 तक, रविवार से रविवार तक 8 दिन तक 1 करोड़ लक्ष्मी जाप 108 पंडितों को बैठा करके 25 लाख का हवन कुटीर बना रहा है। 25 लाख की पंडित लोग लेंगे और करोड़ों रुपए का हवन सामग्री लगेगा उसमें। उस हवन सामग्री को लेके 10 लाख आहुति करेंगे, 1 लाख श्री सूक्त का जाप होगा और 8 दिन तक निरंतर रविवार से रविवार तक साधना चलेगी। उसमें धनलक्ष्मी माँ की मूर्तियां सिद्ध होगी। मात्र मूर्ति का खर्चा और 8वें दिन होने वाले अभिषेक में उपयोग होने वाले दूध, दही, घी, शहद, इक्षुरस और वस्त्र का पैसा देके वो जो खर्चा हो रहा है संपूर्ण हवन का, पूजा का, उस मूर्ति को आप सिर्फ मूर्ति का पैसा देके ले जा सकते हैं। ये मैं मेरे जन्मदिन पर आपको एक पुण्य के रूप में, एक उपहार के रूप में देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये 5 किलो की धनलक्ष्मी की मूर्ति है। कई लोग पूछते हैं कितनी साइज है, कितनी बड़ी है, हम क्या बताओ, तो हम सोचे घर में रख सकते हैं कि नहीं। अरे तुमसे तो तुम्हारा गुरु बड़ा उस्ताद है, वो जानता है कि कितनी बड़ी हो तो घर में रख सकते हैं। मैं तो ये करता ही लोगों के भले के लिए, भारत की समृद्धि के लिए। और कई लोग पूछते हैं कि फोटो भेजो, हम देखेंगे। हम कोई लड़की नहीं दे रहे हैं आपको फोटो भेजने, मैं एक सिद्ध शक्ति का आशीर्वाद दे रहा हूँ। आपको इच्छा हो तो लो, नहीं तो घर में पड़े रहो। मैं कोई धंधा नहीं कर रहा हूँ, ऑनलाइन में देंगे नहीं, कुरियर में देंगे नहीं। 8वें दिन तो भी कम से कम खुद आके लेना पड़ेगा। 8वें दिन सबको एक साड़ी और पूजा ड्रेस नया दिया जाएगा पीला, वो उसको पहनना पड़ेगा। पहनने के बाद वो खुद बैठ के 1 लीटर दूध, आधा लीटर दही, आधा लीटर घी, आधा लीटर शहद, आधा लीटर गन्ने के रस से अभिषेक करके चंदन, पुष्प, धूप, दीप से पूजा करेंगे। ये पूजा पूर्ण होने के बाद मूर्ति को ले जा सकते हैं। कम से कम 1 दिन रहे तो अच्छा। 8 कई लोग बोलते टाइम नहीं है, ऑफिस जाना है। अरे काम छोड़ के भी लक्ष्मी में आके देखो, लक्ष्मी तेरे काम से 100 गुना काम बढ़ा दे देगी। पहले उस पर विश्वास तो कर, संतों पर विश्वास तो कर। अपनी होशियारी दिखा के आप भाई हम नहीं आ सकते, कुरियर में भेजते हो, हम कोई धंधा नहीं कर रहे। मैं तो दया करके ये काम कर रहा हूँ। आपकी इच्छा हो तो आके ले जाओ। कोल्हापुर आना पड़ेगा, पूजा में आना पड़ेगा। 26 तारीख फरवरी से पूजा शुरू होगी। 8 दिन तक पंडित इस पर 1 करोड़ लक्ष्मी जाप, 10 लाख हवन की आहुतियां, 1 लाख श्री सूक्त का पाठ करेंगे। मैं दोपहर में लक्ष्मी माँ की, कोल्हापुर वाले की ऐतिहासिक कथा करके इन मूर्तियों को सिद्ध करूंगा। लक्ष्मी की कृपा इस पर प्रदान करूंगा। इस मूर्ति को ले जाने 8 दिन जो रहेगा वो परम भाग्यशाली। 5 दिन, 3 दिन, कम से कम अंतिम दिन भी आके ले जा सकते हैं। 5 किलो की मूर्ति है। 5 किलो की मूर्ति लेने का सामर्थ्य नहीं है तो 2 किलो की मूर्ति है, 1 किलो की मूर्ति है, आधा किलो की मूर्ति है। इसमें यज्ञ सामग्री आप भेज सकते हैं खुद। हम इस वीडियो के अंत में यज्ञ सामग्री किस पते पर भेजना भेजें, अगर आप आ नहीं पा रहे हैं, मूर्ति ले नहीं पा रहे हैं, तो यज्ञ सामग्री बेच के भी आप पुण्य कमा सकते हैं। लक्ष्मी माँ का शक्तिपीठ कोल्हापुर में यज्ञ करवा लोगे, अपनी तरफ से सामान भेजोगे तो लक्ष्मी की कृपा के पात्र बन जाओगे। उसी प्रकार से लाखों लोग रोज खाने वाले, करीब 12 लाख लोग 8 दिन में भोजन करेंगे। उस भंडारे में भी आप लाभ ले सकते हो। राशन सामग्री के लिए आप कुछ न कुछ राशि सहयोग कर सकते हो। हवन सामग्री के लिए राशि सहयोग कर सकते हो। हवन सामग्री भेजना हो तो भेज सकते हो, राशन सामग्री भेजना हो तो भेज सकते हो। आप पैसा भी दे सकते हो, सामान भी भेज सकते हो। इतने बड़े लक्ष्मी माँ के आयोजन, विश्व में पहले बार 5000 मूर्तियों पर साधना, पूजा, आराधना विश्व में पहली बार हो रहा। ना पहले किसी ने किया ना किया। स्वर्ण भूमि शिरोली टोल नाका होंडा शोरूम के आगे कोल्हापुर में ये कार्यक्रम हो रहा है। 5 किलो की मूर्ति लेना हो तो ये 5 किलो की मूर्ति, 1 किलो 4000 रुपया शुद्ध पंच धातु की मूर्ति है। इसके हिसाब से आप समझ लेना हमने जो लिया है। ये कोई नफे के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, इसमें 20 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। ये मूर्तियों पर जो खर्च आ रहा सिर्फ वही आपको देना, 20,000 रुपया 5 किलो की मूर्ति का।
2000 रुपया इस पर वस्त्र और अभिषेक पूजा सामान का, तो 22,000 रुपया देके आपको ये मूर्ति 5 किलो की मिलेगी। 5 किलो इंटू 4000 रुपया किलो, तो 20,000 रुपया हुआ 5 किलो मूर्ति का। ऐसे धन बरसाने वाली घर में आके बैठ गई मूर्ति लक्ष्मी की जितनी बड़ी होगी, कृपा उस लक्ष्मी की इतनी बड़ी होगी। ये मूर्ति 20,000 प्लस 2,000 पूजा सामान का। अब रहा यज्ञ सामान, वो लाभार्थी जो भी सहयोगी दे रहे हैं उनसे यज्ञ किया जाएगा, वो करीब 7 करोड़ रुपए का यज्ञ सामग्री लगेगा। वो सब आप एक मूर्ति लेने 20 करोड़ खर्च करके आप नहीं कर सकते। आपको तो मूर्ति का पैसा देके, वस्त्र का और अभिषेक सामान का पैसा देके, पूरा करोड़ों का हवन से, पूजा से, पंडितों के दक्षिणा से सिद्ध आने वाली मूर्ति से मूर्ति का पैसा देके मिल रहा। ये मेरा जन्मदिन का आपको उपहार है। जिसको लेना 5000 मूर्ति से ज्यादा एक मूर्ति भी नहीं देंगे, कुरियर में भी मूर्ति भेजेंगे नहीं। और कोई बोले कि फोटो भेजो हम देखेंगे, हम कोई लड़की नहीं दे रहे आपके घर में। आपको पसंद हो वो जैसी भी हो, उसका रूप नहीं उसकी सिद्धि देखो कि 1 करोड़ जाप से सिद्ध, 10 लाख हवन से सिद्ध माँ आ रही है। और इस रूप को क्या देखना, वो तो स्वयं में महालक्ष्मी है, उसको क्या देखना। फोटो भेजो ना, हम देखेंगे ना, हम सोचेंगे ना, कोई हम धंधा नहीं कर रहे हैं। आपको लेना हो आप ले सकते हो। अधिक से अधिक हवन सामान भेजो, राशन सामान भेजो, पैसे भेजो। ऐसे लक्ष्मी पीठ में जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें सहयोग कर लो कि लक्ष्मी की कृपा आपके घर में छनाछन बरसने लगे। ये 5 किलो की मूर्ति है। अब देखोगे तो 2 किलो की मूर्ति ये है धनलक्ष्मी माँ की। 2 किलो की मूर्ति, 2 किलो की मूर्ति का 8,000 रुपया। 4,000 किलो का भाव हमने बात किया हुआ है। 8,000 रुपया मूर्ति का लगेगा। 2,000 पूजा वस्त्र, साड़ी, दूध, दही आधा किलो, घी आधा किलो, शहद आधा किलो, इच्छू रस, गन्ने का जूस आधा किलो, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, वस्त्र सब 2,000 रुपए का लग रहा है। वो सिर्फ आपको ये 8,000 और 2,000 10,000 आपको देना। आपको बाकी हम जो 8 दिन खाना पीने का खर्चा, हवन कुटीर बना रहे हैं, पंडितों को बैठा रहे हैं, हम जो जाप करा रहे हैं, हम जो भी खर्चा कर रहे हैं, पूजा का कलाकार आ रहे हैं, वो सब हम ये आपसे मांग के, यजमानों से मांग के, सहयोगी से मांग के करेंगे। आपको तो सिर्फ मूर्ति का और आपको जो वस्त्र दिया जा रहा, आपको हाथ में जो अभिषेक सामान दिया जा रहा, उसका पैसा देके मूर्ति ले जाना। यही मेरा जन्मदिन का आपको आशीर्वाद है। ये 8,000 के साथ 2,000 पूजा सामग्री का 10,000 में 2 किलो की मूर्ति आएगी। 2 किलो की धनलक्ष्मी माँ आएगी। माँ धनलक्ष्मी कल्याण करो माँ, सबका भला करो, मंगल करो माँ। अब एक लक्ष्मी आएगी 1 किलो की, 4,000 रुपया मूर्ति का और 2,000 रुपया पूजा सामग्री का, टोटल 6,000 लगेगा। सीधी बात है, 1 किलो 4,000, आधा किलो लोगे 2,000, पूजा सामान का फिक्स 2,000। भले आप 5 किलो का लो, 2 किलो का लो, 1 किलो का लो, आधा किलो का लो, 2,000 रुपया में एक पूजा साड़ी, एक पूजा वस्त्र, 1 किलो दूध, आधा किलो दही, आधा किलो घी, आधा किलो शहद, आधा किलो इच्छू रस, इन सबका पैसा लगा के देखो आपको 2,000 से ज्यादा ही जाएगा। चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, ये सब दिया जाएगा। तो ये मूर्ति है 1 किलो की, 4,000 इसका पैसा मूर्ति का लगेगा, 2,000 पूजा सामान का, 6,000 जो बने उसको ये महालक्ष्मी घर में धनलक्ष्मी आ जाएगी, जो 20 करोड़ के लागत में सिद्ध होगी, सिर्फ 6,000 में घर पहुंच जाएगी। ये बड़े बड़े आयोजनों का फायदा यही है कि एक साथ यजमानों द्वारा कार्यक्रम संपन्न होता है और एक व्यक्ति के घर में वो सिद्धि पहुंच जाती है बहुत सस्ते भाव में। ये सबसे बड़ा लाभ है और निस्वार्थ भाव से ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं इसका लाभ आप उठा लो। मेरी जो इच्छा है कि भारत समृद्ध रहे और धर्म संगत खर्च करने हर व्यक्ति समृद्ध रहे, ये मेरी इच्छा आपके इस भक्ति से पूरी हो जाएगी और मेरी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। 1 किलो की धनलक्ष्मी 6,000 रुपया, 6,000 में 1 किलो की धनलक्ष्मी। अब ये भी नहीं माना छोटी सी मूर्ति चाहिए तो ये आधा किलो की, कितनी प्यारी लक्ष्मी है, इतनी छोटी है लेकिन कितनी सुंदर है, देखो कितनी प्यारी है। आधा किलो की इतनी प्यारी मूर्ति मैंने मेरे लाइफ में तो नहीं देखा, मैंने ही बनाया पहली बार। ये आधा किलो की धनलक्ष्मी है, ऐसी महालक्ष्मी
धन लक्ष्मी क्यों हुई ये सब मूर्तियां? क्योंकि इनके सबके नीचे एक धन का घड़ा रखा हुआ है, हाथ से धन गिर रहा है। ये धन गिर गिर के आपके घर को धन से भरेगा, लबालब 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 ऐसे बढ़ते जाए। तो आधा किलो की मूर्ति 2000 रुपया मूर्ति का और 2000 रुपया वस्त्र, साड़ी, अभिषेक सामान, पूजा सामान का। 4000 आप बैंक अकाउंट में भर दोगे और कोल्हापुर आ जाओगे तो धूमधाम से लक्ष्मी 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 करते करते ये 4000 की मूर्ति आप ले जा सकोगे। आपका उद्धार होगा, सबका उद्धार होगा, जय विजय होगा। मेरा आप सबसे प्रार्थना है कि ये बृहद कार्यक्रम में जो 12 लाख लोग भोजन करने वाले हैं, आटा भेजो, तेल भेजो, घी भेजो, मसाला भेजो, राशन भेजो, आप सबको मेरा आदेश है कि जो भी इस वीडियो देख रहा है हवन सामग्री में घी भेजो, कमल गट्टा भेजो, बादाम, पिस्ता, काजू, द्राक्ष भेजो। वीडियो के अंत में एड्रेस दिया गया है, उस एड्रेस पे आप पोस्ट कर सकते हो। अगर पोस्ट का कास्ट ज्यादा लगता दिख रहा है तो बैंक में पैसा भर दो, इस वीडियो में ही बार कोड दिया हुआ है, उसमें तुरंत स्कैन करो और हाथों हाथ डालो पैसे और तुरंत पहुंचेगा। लक्ष्मी पीठ में लक्ष्मी की साधना होगी, गुरुदेव कथा करेंगे, पंडित यज्ञ करेंगे, जप करेंगे, साधना करेंगे, भजन भक्ति होगी। इतने बड़े कार्यक्रम में कहीं आपका पैसा लग गया और लक्ष्मी प्रसन्न हो गई, होगा दुखों का अंत और होगी लक्ष्मी प्रसन्न, जीवन होगा सफल और घर होगा समृद्ध, आनंद ही आनंद हो जाएगा। आज ही कोल्हापुर महालक्ष्मी महाउत्सव में पहुंचने के लिए टिकट रिजर्व कराएं। आप अगर मूर्ति नहीं भी ले रहे हैं तो उस कार्यक्रम में आ सकते हैं। मूर्ति लेने वालों के लिए ही पैसा देना है मूर्ति का, बाकी वैसे ही आने वाले अपने ठहरने की व्यवस्था सब करें। मूर्ति लेने वाले भी ठहरने की व्यवस्था खुद करें। तीनों टाइम खाने की व्यवस्था बिल्कुल निशुल्क है, भजन भक्ति निशुल्क है, कथा निशुल्क है, यज्ञ निशुल्क है, पूजा निशुल्क है। मूर्ति ले रहे हो तो मूर्ति का पैसा भरो, वरना आप पहुंच के आराम से भक्ति भजन करो, तीनों टाइम खाओ पियो मौज करो। लेकिन ऐसा महाउत्सव जो विश्व इतिहास में पहली बार हो रहा है और निस्वार्थ भाव से जो हो रहा है, मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य पर पहुंचो कोल्हापुर और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। अधिक से अधिक हवन सामग्री के लिए सहयोग करो, अधिक से अधिक भंडारे के लिए सहयोग करो, दूसरे लोगों को भी प्रेरणा दो कि भाई आप जरूर इसमें हवन के लिए सहयोग करो, राशन के लिए सहयोग करो। आपने तो कर ही दिया, लेकिन 100 लोगों को कराओ, उनका भी पुण्य बढ़े, उनका भी कल्याण हो। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम बृहद रूप ले और इसके कारण दुनिया में भारत समृद्ध देश बन सके, इसके लिए आप निश्चित सहयोग करें। यही मंगल कामना। बोलो धन लक्ष्मी माता की जय। कथा करते हैं तो बैठ करके हम जब अच्छा लगे तो ताली बजाते हैं। आज आपको बता दूं कि हस्त नक्षत्र का चिन्ह हाथ है। हस्त 27 नक्षत्रों में हस्त नक्षत्र का चिन्ह 2 हाथ, और वो हस्त नक्षत्र में जब बुध उच्च के होते हैं, बुध मात्र हस्त नक्षत्र में सर्वोत्तम उच्च कोटि के होते हैं, और बुध जब हस्त नक्षत्र में आते हैं तो धन की बरसात, गुण की, ज्ञान की बरसात, कलाकारों में कला की, खिलाड़ी हो, क्रिकेट का हो, फुटबॉल वॉलीबॉल का हो, एक्टर हो, स्पोर्ट्समैन हो, कोई भी हो, बुध उच्च का हो तो ही वो हो सकता है। व्यापारी में सर्वोत्तम व्यापारी कोई भी हो, अंबानी जैसे लोग बुध उच्च के हों तो ही बड़े व्यापारी बन सकते हैं, धन बरस सकता है। जो भी इस संसार में नाम, ख्याति, व्यापार, खेल कूद, कला जितने भी हैं सब बुध उच्च के होने के बाद धन के कारक बुध हैं, वाणी के कारक बुध हैं, जो जबरदस्त बोल के दुनिया में भीड़ इकट्ठा करते हैं, वो सभी नेताओं के बुध उच्च के होते हैं। और आप ध्यान रखिएगा, आपको बोलूं तो आश्चर्य पड़ जाए कि बुध उच्च का तभी होता है जब हमारा हाथ सक्रिय होता है, यानी हस्त नक्षत्र का चिन्ह हाथ है तो वह हाथ को खाली रखोगे तो कभी बुध उच्च का नहीं होगा। वह हाथ को जितना हिलाते रहोगे, देखो आज आपको मालूम पड़ गया होगा कथाओं में हम क्यों ताली बजाते हैं, आरती में पीछे खड़ के क्यों ताली बजाते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने ये सोचा कि ये लोग कथा में, आरती में ही बुध को इतना ऊंचा कर ले कि वो बाहर जाने के बाद उस आध्यात्मिक भक्ति का पूरा उनको कृपा मिलता रहे। तो ये ताली बजाने की कथा में, कथाओं में
भजन में सब जगह हम ताली बजाते हैं, तो हस्त नक्षत्र का वो हाथ के चिन्ह को सक्रिय करते हैं। आज मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, आपको कोई अलग कोई काम नहीं करना है। मैं कई बार देखता हूँ कि मंदिरों में, कथाओं में कुछ लोग ऐसे बैठे रहते हैं जैसे प्राण होके भी प्राणहीन हो। दुनिया पूरी ताली बजाती है, ये एकदम यूं बैठ करके निश्चेष्ट कोई प्राणहीन मुर्दे की तरह बैठा रहता। आज हर एक को मैं निवेदन करता हूं कि आप कहीं भी अच्छी जगह जाओ, किसी की अच्छी बात सुनो, किसी के अच्छी बातों से आपके मन में खुशी हो, तो तुरंत ताली बजा के ईश्वर को प्रार्थना करिए कि इसका भला हो, ये श्रेष्ठ आदमी ने श्रेष्ठ बातें मुझे बताई है, इसके कारण मेरा ज्ञान वृद्धि हुई है। मंदिर में आरती हो रही है तो ताली बजा के सोचो कि ईश्वर आपकी कृपा मुझ पर हो, और संतों की कथा हो रही, अच्छी बातें जहाँ हो रही वहाँ ताली बजाओ, और ये सोच के बजाओ कि इसको बजाने के कारण मेरे बुद्ध श्रेष्ठ बन रहे हैं, और मेरे बुद्ध श्रेष्ठ बनेंगे तो धन, वाक शक्ति और सभी कार्यों की सिद्धि मेरे में आएगी। आज का वीडियो इतना ही है। बजाओ ताली और पाओ जीवन में सर्व चीजों की शक्ति। और जब हस्त नक्षत्र में बुध उच्च के हो जाते हैं तो सब चीज देते हैं, तो बुध को सक्रिय करने के लिए हाथ को भी सक्रिय करना पड़ेगा। आज आपको मालूम पड़ा होगा कि हम ताली बजाते क्यों हैं, और ताली बजाते बजाते दुनिया हमको देख के ताली बजाएं, ऐसी शक्ति प्रकट कर ले और जीवन में सफल हो जाए। बजाओ ताली, बोलो पार्श्वनाथ भगवान की।